जब पढ़ाई में मन न लगे तो ऐसे लोगों को ज़रूर याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है अपने ऊपर विश्वास करना। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तब आप निश्चित ही सफल हो सकते हैं। यदि आप हिंदी विषय को लेकर के यूपी टीजीटी पीजीटी या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का टॉपिक प्रयोगवाद तथा प्रबंधवाद या नकेनवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है जिसमें से परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट दिया है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन संबंधित है प्रयोगवाद से। यह कथन अज्ञेय जी का है। अगला पॉइंट दिया है, अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला पॉइंट दिया है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य है नई राहों का अन्वेषण। अगला पॉइंट दिया है, ठंडा लोहा कृति है धर्मवीर भारती की। अगला पॉइंट दिया है, प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया अस्तित्ववाद ने। साथियों, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला पॉइंट दिया है, प्रयोगवाद संबंधित है मनोविश्लेषणवाद अस्तित्ववाद तथा कलावाद से। अगला पॉइंट दिया है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है प्रतीक। अगला पॉइंट दिया है, तार सप्तक दूसरा सप्तक तीसरा तथा चौथा सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। यानी जो पहला तार सप्तक है, तार सप्तक यहाँ पर लिखा है, तार सप्तक मतलब होता है पहला तार सप्तक, दूसरा तीसरा चौथा तार सप्तक के संपादक यानी चारों सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। और इसका समय है, जो पहला तार सप्तक है इसका समय है 1943 ईस्वी। दूसरा तार सप्तक है इसका समय है 1951 ईस्वी। तीसरा तार सप्तक है इसका समय है 1959 ईस्वी। और जो चौथा तार सप्तक है इसका समय है 1979 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं तार सप्तक में। अगला पॉइंट दिया है, तार सप्तक इसका समय है 1943 ईस्वी। यहाँ पर तार सप्तक लिखा है, मतलब यहाँ पर तार सप्तक लिखा है, मतलब ये पहला तार सप्तक है। तार सप्तक यहाँ पर लिखा, तार सप्तक लिखा, इसके मतलब है पहला तार सप्तक। समय है 1943 ईस्वी के कवि हैं अज्ञेय, मुक्तबोध, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। ये जितने भी कवि हैं ये सब हैं पहले तार सप्तक के कवि। और इन कवियों को याद करने की ट्रिक है, अमूने गिरा प्रभा, आ से हो जाएगा अज्ञेय, मुँह से हो जाएगा मुक्तबोध, ने से हो जाएगा नेमिचंद्र, गी से हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर, रा से हो जाएगा रामविलास शर्मा, प्रभा से हो जाएगा, प्रा से हो जाएगा प्रभाकर माचवे, भा से हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल। अब देखते हैं अगला पॉइंट, दूसरे तार सप्तक इसका समय है 1951 ईस्वी के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। और दूसरे तार सप्तक के कवियों को याद करने का सूत्र यानी ट्रिक है सह भर सनद। दूसरे तार सप्तक के कवियों को याद करने का सूत्र यानी ट्रिक है सह भर सनद। सा से हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, हा से हो जाएगा हरिनारायण व्यास,
भा से हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, रा से हो जाएगा रघुवीर सहाय, सा से हो जाएगा शकुंत या शकुंतला माथुर, ना से हो जाएगा नरेश मेहता, धा से हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला दिया है तीसरे तार सप्तक के कवि। जो तीसरा तार सप्तक है इसका समय है 1959 ईस्वी। तीसरे तार सप्तक के कवि हैं केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, तीर्थ चौधरी, विजय देव, नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन। और इन कवियों को याद करने की ट्रिक यानी सूत्र है के कु की विप्र सम। के से हो जाएगा केदारनाथ सिंह, कु से हो जाएगा कुंवर नारायण, की से हो जाएगा कीर्त चौधरी, वी से हो जाएगा विजय देव नारायण शाही, प्रा से हो जाएंगे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सा से हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, माँ से मदन वात्स्यायन। अगला चौथे तार सप्तक के कवि। जो चौथा तार सप्तक है इसका समय है 1979 ईस्वी। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं, कोई तार सप्तक दिया होगा उसका समय पूछ सकते हैं या कवियों के नाम पूछ सकते हैं कि कौन से कवि किस तार सप्तक के हैं। चौथे तार सप्तक के कवि हैं श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुमन राजे, विजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य। और तो चौथे सप्तक के कवियों को याद करने का सूत्र यानी तरीका है, ट्रिक है श्री अरासुरा स्वन। श्री से श्री राम वर्मा, आ से अवधेश कुमार, रा से राजकुमार कुंभज, सु से सुमन राजे, रा से राजेंद्र किशोर, स्वा से स्वदेश भारती, ना से नंदकिशोर आचार्य। अब देखते हैं अगला पॉइंट, प्रयोगवाद के प्रवर्तक तथा प्रयोगवाद का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले हैं अज्ञेय। अगला है तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है अज्ञेय ने। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगला है सदा नीरा, सागर मुद्रा, बावरा अहेरी, इत्यलम, अरि वो करुणा प्रभामय, महावृक्ष के नीचे, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, नदी की बांक पर छाया, असाध्य वीणा, काव्य कृतियों के रचनाकार हैं अज्ञेय। अगला पॉइंट दिया है अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। अगला पॉइंट दिया है सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, काव्य संग्रह के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। अगला पॉइंट है आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संकलन के रचयिता हैं रघुवीर सहाय। अब देखते हैं अगला पॉइंट, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, काव्य के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला पॉइंट दिया है पागल कुत्तों का मसीहा, यह है लघु उपन्यास, काठ की घंटियां तथा खूंटियों पर टंगे लोग, यह काव्य संग्रह है के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला पॉइंट दिया है कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखा है अज्ञेय ने। अगला पॉइंट दिया है नकेनवाद प्रयुक्त हुआ था प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखें। अगला है नकेनवाद प्रयुक्त हुआ था प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए। अगला पॉइंट दिया है नकेनवाद या प्रबद्धवादी हैं नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। अगला पॉइंट दिया है
घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रवृत्ति है। प्रयोगवाद की अगला पॉइंट दिया है, प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। यह कथन है डॉक्टर नंददुलारी वाजपेयी का। अगला पॉइंट दिया है, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। यह कथन है केसरी कुमार का। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला पॉइंट दिया है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व होना चाहिए नई राहों का अन्वेषण। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही आसान होगी। नई कविता को कहा जाता है समकालीन कविता। पहला पॉइंट दिया है, लघु मानव की अवधारणा का संबंध है नई कविता से। अगला पॉइंट दिया है, कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं डॉक्टर नामवर सिंह। अगला पॉइंट दिया है, नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला पॉइंट दिया है, नई कविता के प्रवर्तक हैं अज्ञेय। साथियों, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नई कविता की विशेषताएं हैं सभी वादों से मुक्ति, लघु मानव की प्रतिष्ठा, अहमवाद, मूल्यों को चुनौती इत्यादि। अगला पॉइंट देखते हैं, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ 1954 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं विजयदेव नारायण शाही। अगला पॉइंट दिया है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह कथन है राजेंद्र यादव का। अब देखते हैं अगला पॉइंट, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। अगला पॉइंट दिया है, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार हैं शंभुनाथ सिंह। अगला पॉइंट दिया है, संजीवनी कहाँ है काव्य कृति के रचनाकार हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। अगला पॉइंट दिया है, मछली घर रचना है विजयदेव नारायण शाही की। अगला पॉइंट दिया है, साये में धूप रचना है दुष्यंत कुमार की। साथियों, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शब्दों की शताब्दी रचना है श्री राम वर्मा की। अगला पॉइंट दिया है, मुक्त प्रसंग काव्य कृति के रचनाकार हैं राजकमल चौधरी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। काव्य कृति दिए हैं, काव्य कृति और उनके रचनाकार। तीसरा अंधेरा, इसके रचनाकार हैं कैलाश वाजपेयी। नाटक जारी है, इस रचना के रचनाकार हैं लीलाधर जगोड़ी। अगली रचना है संसद से सड़क तक, इसके रचनाकार हैं धूमिल और इनको कहा जाता है सुदामा पांडे। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि धूमिल किसे कहा जाता है, तो सुदामा पांडे को। अगली रचना है माया दर्पण, इसके रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा। अगली रचना है सुनो कारीगर, इसके रचनाकार हैं उदय प्रकाश। अगली रचना है पत्थर फेंक रहा हूँ, यह रचना है चंद्रकांत देवताले की। अगला पॉइंट दिया है पहाड़ पर लालटेन, इसके रचनाकार हैं मंगलेश डबराल। अगली रचना है अपनी केवल धार, इसके रचनाकार हैं अरुण कमल। अब देखते हैं अगली रचना, शंभुक जो रचना है इसके रचनाकार हैं जगदीश गुप्त। अगली रचना है दुष्चक्र में सृष्टा, इसके रचनाकार हैं वीरेन डंगवाल। अगली रचना है लगभग जय